हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं नॉर्मेलिटी टॉपिक के ऊपर। प्यारे बच्चों, नॉर्मेलिटी एकेडमिक के साथ साथ जेईई मेंस और नीट जैसे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना ये लेक्चर। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। प्यारे बच्चों, इसको जरूर ध्यान रखना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, मैं आपको ध्यान से इधर देखना, मैं आपको समझाता हूं। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते थे? मोलैरिटी बोलते थे। प्यारे बच्चों, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हो और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल की बात हो रही हो तो उसे हम मोलैरिटी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ मोल के बजाय इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो प्यारे बच्चों उसे हम बोल देते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोल देते हैं? नॉर्मेलिटी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में टोटल सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अभी ग्राम इक्विवेलेंट याद रखना है। जब नॉर्मेलिटी पढ़ो तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन जब मोलैरिटी पढ़ेंगे ना तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर मोल ऑफ सॉल्यूट बोल रहे हैं तो हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो अपन नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नॉट मोल ऑफ सॉल्यूट। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट in 1 liter of solution, that is called normality, right? So normality is volume related and temperature dependent concentration terms. हम ये भी जानते हैं जो नॉर्मेलिटी होती है उसे हम ग्रुप ए में रखते हैं। और प्यारे बच्चा लोग, नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम रिलेटेड और टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है, राइट? अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे, देखो। सो नॉर्मेलिटी बराबर होता है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं इसका फॉर्मूला अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आपने एक रिलेशन भी याद रखना है प्यारे बच्चों। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? देखो, रिलेशन क्या है? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन है, जहां से मैं आपको अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। सो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है? नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। प्यारे बच्चों, नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर इनटू कैपिटल M, यानी मोलैरिटी। अगर हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है और मोलैरिटी गिवन है तो हमें n फैक्टर निकालना पड़ेगा और उस n फैक्टर को मोलैरिटी से हम मल्टीप्लाई करके उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब सवाल आता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। पहले मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। मैंने जब लिखा था तो आपने देखा होगा, मैंने कहा था नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान से देखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और प्यारे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट को लिखते हैं WB और इक्विवेलेंट वेट को लिखा जाता है E। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ई यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है या ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, जो भी आपको सॉल्यूट दिया होगा उस सॉल्यूट के मास को डिवाइड कर देना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इसके बाद बताऊंगा, पहले ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को समझें। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये बात सबको समझ में आ गई। अब ग्राम इक्विवेलेंट को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? डब्ल्यू बी अपॉन कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या होता है अब समझो। इक्विवेलेंट वेट यानी कैपिटल ई बराबर होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। प्यारे बच्चों मोलर मास को लिखते हैं mb और एन फैक्टर को लिखेंगे nf। तो मेरे प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर यानी mb अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अच्छा E बराबर मैंने यहां भी लिखा है देखो mb अपॉन एन फैक्टर। तो देखो अगर मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो मैंने उसको जीई लिखा शॉर्ट में, देखो ये ध्यान से देखो, ये जीई को मैंने क्या बोल दिया? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सो जीई इज इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? तो मैंने आपको बोला कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है प्यारे बच्चों? mb अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? mb अपॉन एन फैक्टर। तो अगर मेरे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ गया तो मैं नॉर्मेलिटी को भी फाइंड कर सकता हूं। क्लियर है मेरी बात? सबको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ चीजों को और समझाता हूं आपको। अब सबसे पहली बात आती है एन फैक्टर। सर जी मुझे नॉर्मेलिटी समझ में आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट या टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर आपने कहा सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर आपने कहा इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। सर ये एन फैक्टर क्या होता है? तो एन फैक्टर बेटा अगर हम एसिड के लिए फाइंड करें तो एसिड में जितने भी नंबर ऑफ H प्लस आयन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन एसिड में जितने होते हैं वही एसिड का एन फैक्टर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा एसिड ले लेते हैं HCl। प्यारे बच्चों अगर इसे हम HCl को अगर डिसोशिएट करें तो ये कुछ ऐसे डिसोशिएट होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस Cl माइनस, तो यहां से कितने एन फैक्टर निकल के आए? यानी यहां से H प्लस कितने निकले? 1, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रिक एसिड ले लूं प्यारे बच्चों, तो नाइट्रिक एसिड को अगर हम डिसोशिएट करें तो H प्लस NO3 माइनस, तो कितने यहां से H प्लस निकल के आए प्यारे बच्चों? 1 H प्लस निकला, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी? 1। तो एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे फाइंड करना होता है? टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन। ऐसी बेस के लिए कैसे फाइंड करना होता है प्यारे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन। ये सो टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन, किसी भी बेस में जितने OH माइनस आयन होते हैं प्यारे बच्चों उतना ही उसका एन फैक्टर हो जाता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास KOH है, अगर मैं इस KOH को अगर डिसोशिएट करूं प्यारे बच्चों तो ये बनेगा K प्लस प्लस OH माइनस। तो सर यहां पर कितने OH माइनस आयन आए? 1, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब इसका आंसर आप बताओगे, तो चलो भाई इसका आंसर बताएंगे Na प्लस OH माइनस। तो बताओ प्यारे बच्चों कितना आएगा एन फैक्टर? एन फैक्टर इस बेस के लिए आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। अगर आपको यह भी समझ में आ गया तो आप अब यह भी बता सकते हो, देखो ध्यान से देखो, BaOH का होल ट्वाइस। प्यारे बच्चों अगर मैं इस BaOH के होल ट्वाइस को अगर डिसोशिएट करूं
तो Ba+2 बनेगा और साथ में 2OH माइनस बाहर आएंगे। तो प्यारे बच्चों n फैक्टर कितना आ गया इसका? 2 आ गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे उस एसिड या बेस को डिसोशिएट करना है। जितना H+ निकला उतना n फैक्टर एसिड के लिए, जितना OH माइनस निकला उतना n फैक्टर बेस के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं n फैक्टर फॉर सॉल्ट। अगर मेरे पास कोई सॉल्ट गिवन हो जैसे AlCl3, NaCl, ठीक है, Na2SO4 और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर मुझे कोई सॉल्ट गिवन हो तो उस सॉल्ट में मुझे क्या चेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज कितना है और नेगेटिव चार्ज कितना है। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उस सॉल्ट का n फैक्टर बोलेंगे। सो नंबर ऑफ प्लस और माइनस चार्ज। देखो एग्जांपल देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, AlCl3 को अगर मैं तोड़ूं, ये एल्यूमिनियम का क्लोराइड है, तो अगर मैं इसे तोड़ूंगा ना तो ये बनेगा प्यारे बच्चों Al+3 + 3Cl-। तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, या तो आप प्लस चार्ज को काउंट कर लो या आप टोटल माइनस चार्ज को काउंट कर लो। तो देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कितना है 3, नेगेटिव चार्ज कितना है 3, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जितना भी प्लस या माइनस चार्ज होता है, या तो प्लस को काउंट कर लो या माइनस को काउंट कर लो, तो उतना ही उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों n फैक्टर हो जाता है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरी, थोड़ी फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने आपसे कहा था नॉर्मेलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है प्यारे बच्चों, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। प्यारे बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको खोलूं फॉर्मूले को, सो WB इंटू 1000 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और E कहां आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आ जाएगा। तो N बराबर हो जाएगा, E क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, E होता है WB इंटू 1000, ये तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। V इंटू E क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, MB अपॉन N फैक्टर, यही होता है MB अपॉन N फैक्टर। अब N फैक्टर को ऊपर लेके जाएंगे, सो कैपिटल N यानी नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों MB इंटू 1000 इंटू N फैक्टर, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, V इंटू MB। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अगर मान लो मुझे यहां से मोलर मास निकालना हो MB, सो मोलर मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MB इज इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन N फैक्टर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों N इंटू V। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर ऐसे ही आपको WB फाइंड करना हो, यानी मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना हो, तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में ऊपर चले जाएंगी, N इंटू V इंटू MB, और डिवाइड में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों N फैक्टर इंटू 1000, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है और इसे हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। ये लो, तो ये सारे फॉर्मूले हमने यहां से बना लिए। तो ध्यान से एक बार सारे फॉर्मूलों को नोट करेंगे और फिर उसके बाद यहां से कुछ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जो बोर्ड एग्जाम में या यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक सभी ने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखो प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लो मुझे फाइंड करना है, जैसे फाइंड इक्विवेलेंट वेट। प्यारे बच्चों अगर मान लो मुझे E को फाइंड करना है, E इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, और पहली प्रॉब्लम मुझे दी है मान लो 10 ग्राम ऑफ NaOH।
अगर मुझे एक प्रॉब्लम दिया है 10 ग्राम ऑफ NaOH और 10 ग्राम ऑफ NaOH का मुझे क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो मुझे पता है इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो प्यारे बच्चों NaOH का अगर मुझे मोलर मास फाइंड करना हो तो कितना होता है, 40 होता है। और NaOH को अगर मैं डिसोशिएट करूं तो NaOH को डिसोशिएट करने के बाद कितने OH माइनस मुझे मिले, 1 मिला। तो यानी ये बेस है और बेस के लिए n फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितना वहां से OH माइनस आपको मिलेगा उतना ही उसके लिए n फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। तो n फैक्टर कितना आ गया, 1। तो E इज इक्वल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आ गया, 40 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मुझे मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना हो, मुझे ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालना हो। इसी क्वेश्चन का मुझे ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालना हो तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन E, ये हो जाएगा। अब बोलो WE कितना दिया है, सॉरी WB कितना दिया है, 10 ग्राम। तो मुझे 10 ग्राम NaOH दिया है प्यारे बच्चों, तो मैं 10 ग्राम रख दूंगा WB। ठीक है। अच्छा E मेरा कितना आ गया, E मेरा आ गया 40। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1/4, मतलब सीधे सीधे आंसर आ गया 0.2। ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राम इक्विवेलेंट भी फाइंड कर सकते हैं और इक्विवेलेंट वेट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड containing 12.6 gram of the acid in 500 ml of the solution। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे अपने को नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है और मुझे जो गिवन है वो ऑक्जेलिक एसिड, यानी मुझे इसका मोलर मास मिल जाएगा और ऑक्जेलिक एसिड का मुझे मास दिया हुआ है 12.6 ग्राम और वॉल्यूम मुझे गिवन है और नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो प्यारे बच्चों गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं, गिवन वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। मुझे WB दिया है ऑक्जेलिक एसिड का 12.6 ग्राम, तो मैंने इसको नोट कर लिया। उसके बाद मुझे MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड को लिखूं तो COOH.2H2, ये टोटल ऑक्जेलिक एसिड होता है और इसका जो मोलर मास आएगा वो 126 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कितना आएगा मोलर मास, 126 ग्राम पर मोल। अब प्यारे बच्चों मुझे मोलैरिटी निकालनी थी, तो सॉरी मुझे मोलर मास निकालना था तो मैंने निकाल दिया, किसका, ऑक्जेलिक एसिड का 126 ग्राम पर मोल। अब यहां से फाइंड करना है नॉर्मेलिटी, तो n बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। मुझे वॉल्यूम भी गिवन है, सो V इज इक्वल 500 ml। तो प्यारे बच्चों नॉर्मेलिटी इजीली निकल जाएगी इसकी। सो नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा WB अपॉन E अपॉन V अपॉन 1000 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लीटर में मुझे लेना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सो WB मुझे गिवन है प्यारे बच्चों, सो WB इज इक्वल कितना, 12.6। अब 1000 ऊपर चला जाएगा इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों, E और V इंटू E। ठीक है। सो N इज इक्वल 12.6 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम दिया है प्यारे बच्चों 500 इंटू E। कैसे निकालोगे, E निकालने के लिए मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, N फैक्टर से। सो मोलर मास हो जाएगा प्यारे बच्चों 126 और N फैक्टर हो जाएगा 2। N फैक्टर 2 क्यों होगा, क्योंकि यहां से 2 H प्लस मुझे मिलेंगे ऑक्जेलिक एसिड से। ठीक है। सो 2 चला जाएगा ऊपर, तो N बराबर हो जाएगा सीधे सीधे, ध्यान से देखो 12.6, चलो इसको इतना कर लेते हैं। ठीक है, इंटू 1000 इंटू 2 अपॉन नीचे एक जीरो सीधे सीधे बढ़ा दो, क्योंकि मैंने यहां पॉइंट को पीछे खिसका है तो नीचे जीरो मैंने बढ़ा दिया। तो 1626 से 126 कैंसिल हो गया वन टाइम। अभी सीधे सीधे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, N इज इक्वल 2 अपॉन 5, यही बचा 2/5। तो सीधे सीधे आंसर आ गया प्यारे बच्चों 0.4। नॉर्मल लिख दो
0.4 नॉर्मल लिखो या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, या इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ये भी लिख सकते हो। तो नॉर्मल लिख दो सीधे सीधे आंसर, तो आंसर इज 0.4 नॉर्मल। आई थिंक आंसर सही होगा, चेक कर लेंगे। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए थे, नीचे 5 बचा था, 126 से 126 गया तो 2 अपॉन आ गया सीधे सीधे 5। सो ये था आपका अगला क्वेश्चन। एक और अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है ये सवाल, तो ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, तो सीधे सीधे मिक्सचर का नॉर्मेलिटी पूछ रहा है आपसे। ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.1 NaCl, यानी मुझे नॉर्मेलिटी गिवन है, एंड 50 ml ऑफ 0.2 N। जब आपको ऐसा एक मिक्सचर दिया हो जिसमें दो कंपोनेंट हो, दो सॉल्यूशन दिए हो और दो सॉल्यूशन का एक मिक्सचर दिया हो, तो ऐसे सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होती है मेरे बच्चों, वो ऐसे निकाली जाती है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है। फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। बस एक बार पेन मिल जाए, मुझे पेन नहीं आ रही है, आ जा भाई, चलो आ गई। देखो V1 प्लस V2, आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, मिक्सचर का जब नॉर्मेलिटी निकालना हो तो मिक्सचर के नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। जब भी आपको किसी मिक्सचर का निकालना हो तो इस फॉर्मूले को याद रखो। तो अब फटाफट से N1 V1 N2 V2 रख दीजिए। सो N इज इक्वल, N1 कितना है प्यारे बच्चों, N1 है 0.1 इंटू V1 है 100, राइट, प्लस N2 कितना है 0.25, यही दिया हुआ है शायद, चलिए, इंटू कितना है 50 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 50, तो n बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये गया पीछे और गया पीछे, 12.5 है ना, 12.5 भी आएगा, चेक कर लेंगे, 25 पंचे 125, ठीक है, इस पॉइंट को पीछे किसका हो, 25 पंचे 125, तो 12.25 बिल्कुल सही है। चलिए अगला आ जाएगा अपने पास, नीचे आ जाएगा कितना 150। सो टोटल कितना आ गया अपने पास, देखो जरा, कैपिटल N बराबर आ जाएगा, इसको ऐड ऑन करो, कितना हो गया 22, 22.5 अपॉन 150। अब इसे डिवाइड कर लो, सो डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। चलिए तो एक बार हम डिवाइड कर लेते हैं अच्छे से, जब अपने पास मास्टर है तो फिर दिमाग लगाने की आवश्यकता है। 22.5 डिवाइडेड बाई 150, ये अप्रॉक्स आ गया 0.15 नॉर्मल, 0.15 नॉर्मल। आई थिंक इतना ही आंसर आ रहा होगा, एक बार क्रॉस चेक भी जरूर कर लेते हैं। 0.25 इंटू 50, 12.5, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है, कितना आया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया 0.15 नॉर्मल। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी हमें मिक्सचर का निकालना हो प्यारे बच्चों, तो मिक्सचर का निकालने के लिए आपने इस तरीके से सॉल्यूशन करना होता है। अब एक और चीज मैं आपको यहां से बता देता हूं, वैसे तो मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है, थैंक्स सो मच हो चुका है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन 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 इससे पहले एक लास्ट आखिरी सवाल जरूर देके जाऊंगा। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था प्यारे बच्चों, n बराबर n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, तो इस पे भी कभी कभी स्टेट क्वेश्चन पूछ देता है। देखो जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई 0.5 मोलर NaOH के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है ना, नॉर्मेलिटी क्या करनी है, मान लो फाइंड करनी है। मुझे दिया है 0.5 मोलर NaOH, तो देखो अगर मैं NaOH को डिसोशिएट करूं तो मुझे पता है Na प्लस निकल के आएगा और OH माइनस, ठीक है, तो इसके लिए n फैक्टर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 1 आ जाएगा। सो नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या होता है मोलैरिटी के साथ, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। सो n फैक्टर कितना हो गया 1 और मोलैरिटी कितनी है 0.5, तो नॉर्मली इसकी कितनी आ जाएगी 0.5 n आ जाएगा इसका नॉर्मेलिटी।
तो अगर मुझे मोलैरिटी गिवन हो और नॉर्मेलिटी निकालना हो तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। अगर मुझे मोलैरिटी दे रखी हो और नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो भी मैं इसी रिलेशन से निकाल सकता हूं। सो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को प्यार दिया, यहां तक आपने देखा तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। तो जो भी मेरे चैनल पे प्यारे बच्चे नए जुड़े हैं तो जल्दी से जाके पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर की वीडियोस बिल्कुल फ्री देने वाला हूं इसी चैनल के अंदर। तो मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय।